हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। बच्चों, एक बहुत शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें भी हम लोग करने वाले हैं कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 मोशन के लिए। न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, मुझे मालूम है, पर पिछला लेक्चर जो था न्यूमेरिकल ट्रिक्स का उसे देख लो, ये वाले लेक्चर को देख लो, आने वाले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल होंगे उनको देख लो। न्यूमेरिकल आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, प्रॉमिस है आपके भैया का, आपके गुरुजी का प्रॉमिस है आपसे 110%। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल की और फिर शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो। पिछला न्यूमेरिकल ट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, देख लो। न्यूमेरिकल ट्रिक्स का बहुत शानदार वीडियो बनाया है, जरूर देख लेना। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम it takes to cross the bridge which is 2 किलोमीटर लॉन्ग। एक ब्रिज है 2 किलोमीटर लंबा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करते करते आपको बताते जाएंगे कैसे करना है। एक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, ब्रिज बना लो 2 किलोमीटर लंबा। 2 किलोमीटर मतलब हम कह सकते हैं 2000 मीटर, क्योंकि यहां पे हमको 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन दी गई है। जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर। ब्रिज की लेंथ कितनी है 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, या ये कहें वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 18 1 जा 18 4 जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। बहुत कुछ सारी चीजें कन्वर्ट होके आ गई। लेंथ ऑफ द ब्रिज 2000 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर, एंड द वेलोसिटी विद व्हिच ट्रेन इज मूविंग इज 20 मीटर पर सेकंड। तुम कहोगे भैया 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करते हैं, 72 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब लॉजिक चालू होता है क्वेश्चन का। Find the time it takes to cross the bridge। ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अरे भैया ये ब्रिज है, ये 2000 मीटर लंबा है, ये ट्रेन छुक छुक गाड़ी यहां से एंट्री ली। अब ट्रेन का मतलब ये तो होता नहीं अकेले इंजन निकल जाए। ट्रेन का ये मतलब थोड़ी ना होता कि अकेले इंजन क्रॉस कर गए ट्रेन क्रॉस हो गई, ऐसा नहीं होता। ट्रेन क्रॉस होने का मतलब इंजन का क्रॉस होना नहीं, ट्रेन क्रॉस होने का मतलब है आखिरी डब्बा क्रॉस हुआ कि नहीं। आखिरी डब्बा जब क्रॉस हो रहा होगा, ये आखिरी डब्बा जब यहां पे क्रॉस हो रहा होगा तब इंजन कितना आगे पहुंच चुका होगा। इंजन यहां कहीं पहुंच चुका होगा, जो कि टोटल लेंथ कितनी है 100 मीटर। ट्रेन यहां से घुसी, ये उसने क्रॉस करना चालू करा, यहां पे क्रॉस करना बंद होगा। बट ये क्रॉस करना कब बंद होगा, आखिरी डब्बा जब यहां से गुजर रहा होगा। और जब आखिरी बोगी यहां से गुजर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, तब इंजन कहां होगा, इंजन यहां से 100 मीटर आगे होगा। तुम कहोगे भैया 100 मीटर क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी की लेंथ कितनी है 100 मीटर, वो 100 मीटर आगे होगा ना। जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी वो चल चुका होगा। तो एक्चुअली में टोटल लेंथ कितनी चली ट्रेन में, टोटल लेंथ कितनी होगी ट्रेन की, टोटल लेंथ हो गई, ये सबसे बड़ा लॉजिक रहता है, लोग गलत कर देते हैं। टोटल लेंथ हो गई 2000 प्लस 100 यानी कि 2100 मीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन। और इस समय ट्रेन की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2100 मीटर, स्पीड है 20। सॉल्व कर दो इसे, 0 से 0 खत्म, 105 सेकंड्स। ट्रेन को 105 सेकंड का समय लगेगा इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में। ब्रिज को क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ब्रिज क्रॉस करने का मतलब ये नहीं होता कि इंजन क्रॉस हो गया कि ब्रिज, इंजन ने क्रॉस कर दिया तो ब्रिज क्रॉस हो गया, नहीं। इंजन के साथ साथ पूरी ट्रेन बाहर निकल जानी चाहिए, मतलब जो लास्ट बोगी है वो भी बाहर निकल जानी चाहिए। और लास्ट बोगी जब बाहर निकल रही होगी तब इंजन कितना चल चुका होगा, इतना तो पूरा कवर कर ही चुकी है वो ट्रेन। पूरी ट्रेन ब्रिज से गुजरी होगी, पूरी ट्रेन ने 2000 मीटर तो चला ही होगा, पर साथ ही साथ कितना और चल दिया होगा 100 मीटर, क्योंकि आखिरी डब्बे को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को कितना आगे जाना पड़ेगा 100 मीटर आगे जाना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हो
अगर ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंजन ने कितना ट्रेवल करा आप तो ये देख लो। इंजन ने 2000 मीटर भी ट्रेवल करा है, साथ ही 100 मीटर भी ट्रेवल करा है, क्योंकि अगर ये नहीं करता मतलब ट्रेन क्रॉस नहीं करी है। जैसे ही 100 मीटर चलेगा इंजन मतलब आखिरी डब्बा भी अब ब्रिज के ऊपर नहीं है, वो क्रॉस कर चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया वाले न्यूमेरिकल लेके आए आपके लिए, शानदार। अगर आज आपने ये मैंने 6-7 न्यूमेरिकल का असाइनमेंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं, अगर ये 6-7 न्यूमेरिकल का असाइनमेंट कर लिया ना तो आपको मतलब मजा आ जाएगा। आप कहोगे अच्छा ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं, मजा आएगा, मतलब तुमको फिजिक्स से प्यार होने लगेगा। ये होती है पावर ऑफ फिजिक्स। तुम कहोगे सर ऐसा तो कभी ना हो पाएगा, अरे हो जाएगा, मानो हमारी बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A particle experiences, a particle is moving with uniform acceleration. A particle is moving with uniform acceleration for 20 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो भी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड के लिए, ठीक है ना, 20 सेकेंड के लिए। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इफ it travels a distance, d1 in the first 10 second, पहले 10 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? d1, and in the next 10 seconds डिस्टेंस d2। पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है d1, नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है d2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन d1 d2? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन d1 एंड d2? d1 और d2 के बीच में क्या रिश्ता होगा? अब का ही बता दें क्या रिश्ता होगा, चलो निकाल लेते हैं रिश्ता क्या है। हम तो किसी के साथ भी अपना रिश्ता निकाल सकते हैं, है ना। चलो भैया अपन तो क्या जानते हैं, अपन तो डायग्राम बनाना जानते हैं, अपन तो बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना जानते हैं। मान लो ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में कितना ट्रेवल कर रहा है d1, सेकंड फेज में कितना ट्रेवल कर रहा है d2, फर्स्ट फेज में भी कितना टाइम लिया उसने 10 सेकेंड्स, सेकंड फेज में भी कितना टाइम ले रहा है 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। और उसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था तो यहां पे वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 रही है। और पूरी जर्नी के दौरान उसका एक्सेलरेशन कैसा है? पूरी जर्नी के दौरान उसका एक्सेलरेशन कैसा है? पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। कई लोग तपाक से आंसर दे देंगे d1 बराबर d2, ऐसा मत कहना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रही होगी? 10 मीटर पर सेकंड तो बढ़ रही होगी ना। वेलोसिटी तो लगातार बदल रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म। वो वाला वीडियो देखो मेरा जिसमें मैंने सारी डेफिनेशन समझाई है, ठीक है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे नहीं कूदने का। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन निकाल के दिखाता हूं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फर्स्ट फेज के लिए लगा रहा हूं, फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज के दौरान इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। चले कितना थे आप फर्स्ट फेज में? d1। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये पूरा 0 हो गया। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। d1 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 50a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा d1 अपॉन 50। एक्सेलरेशन आ गया d1 अपॉन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम कहोगे ये कैसा एक्सेलरेशन? क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस सिंबॉलिक रूप से दे रखी है, d1 और d2 दे रखी है। तो फर्स्ट फेज का एक्सेलरेशन आ गया d1 अपॉन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली यही आएगा क्योंकि पूरी जर्नी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पूरी जर्नी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसलिए पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है?
d1 अपॉन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, यहां मिटा दिया, आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, बार बार पढ़ते जाना, मुझे तो याद है, ठीक है ना। और डायग्राम भी बना हुआ है। अब एक काम करते हैं, अपन वेलोसिटी और निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रही होगी। तुम कहोगे इस पॉइंट पे क्यों, यहां से लेके यहां तक मैं फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी मान रहा हूं, तो यहां मैं चेक कर लेता हूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बट उसके बाद एक्सेलरेट चालू करा तो 10 सेकंड बाद कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी। देखते हैं क्या स्पीड आएगी। v इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 a का वैल्यू d1 अपॉन 50, टाइम का वैल्यू 10, v कितना आ गया d1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड, d1 आ गया, सॉरी वेलोसिटी आ गई है d1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे गाड़ी 10 सेकंड बाद चल रही है, जिससे ये जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड बाद कैसे ट्रेवल कर रहा है, d1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है d1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आने वाली जर्नी जो नेक्स्ट जर्नी है, नेक्स्ट जर्नी के लिए ये वाली जो वेलोसिटी है ये उसकी इनिशियल बन जाएगी। इस वाली जर्नी की जो फाइनल है वो आने वाली जर्नी के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। आने वाली जर्नी के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। तो हम सेकंड फेज की जर्नी के लिए लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना चल रहा है सेकंड फेज में, d2। सेकंड फेज की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट फेज की फाइनल सेकंड फेज की इनिशियल हो जाती है d1 अपॉन 5, टाइम कितना है 10, हाफ। एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी के दौरान एक ही चल रहा है d1 अपॉन 50 और टाइम क्या है 10। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो d2 इज इक्वल टू 2d1 प्लस ये 10 10 है 5 2 जा 50 2 जा 100 और 10 10 जा 100 कट जाएगा, क्या बचेगा अकेले d1। तो d2 is 3 times of d1, this is the relation between d2 and d1। d2 is 3 times of d1, this is the relation between d2 and d1। यहां पे एक ही लॉजिक बस मेन था कि जो इस वाले फेज की फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करी है ना एक्सेलरेशन की मदद से, इस फेज की फाइनल वेलोसिटी सेकंड फेज की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी सेकंड फेज की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और एक्चुअली ये लॉजिकल है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी 10। अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो अगले सेकंड स्पीड क्या होगी 20, अगले सेकंड स्पीड क्या होगी 30, अगले सेकंड स्पीड क्या होगी 40, अगले सेकंड स्पीड क्या होगी 50। तो इस वाले फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40, इस वाले फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, इस वाले फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, इस वाले फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10। तो आप जैसे अगर आप अपने मोशन को फेजेस में बांट देते हो तो जो वेलोसिटी एक फेज के लिए फाइनल है वही दूसरे के लिए क्या हो जाती है, इनिशियल हो जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के असाइनमेंट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां पे लगे हार्ड हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन और हार्ड करने लगेंगे। तो कहोगे क्या है भैया क्या करते हो, अरे तो क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा। सब क्या कर रहे हैं, सब आसान आसान क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाते हैं बस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लॉजिकल मोशन, लॉजिकल न्यूमेरिकल कहाँ है, तुम्हारी तैयारी कैसे होगी, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तुम्हारी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगी, उसके लिए जरूरी है थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना। तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैं भी आसान आसान क्वेश्चन करा के तुम्हें बहुत अच्छा फील करा सकता हूं। अरे मैं इसलिए थोड़ी ना हूं यहां पे कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं करूंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा। तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। रिमेंबर दिस, अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग, a train 500 meter long crosses a bridge of 1000 meter in 10 seconds. Find average speed of the train when it
क्रॉसेस द ब्रिज, वो जस्ट जब क्रॉस करती है तब आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। बड़ा सिंपल काम है यार, बड़ा सिंपल काम है। ये देखो, ये वो ब्रिज है, कितना लंबा ब्रिज है, 1000 मीटर का ब्रिज है। और मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, ट्रेन के क्रॉस करने का मतलब इंजन का क्रॉस करना नहीं, आखिरी बोगी का क्रॉस करना है। ये आखिरी बोगी है, जब आखिरी बोगी क्रॉस कर रही होगी तो इंजन कितना वहां में पहुंच चुका होगा, इंजन यहां से 500 मीटर क्रॉस कर चुका होगा। तो इंजन ने टोटल कितना चला, इंजन ने 1000 प्लस 500 ये चला है, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई भैया, टोटल लेंथ हो गई 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है 10 सेकेंड्स। फिर से समझ लो, जस्ट क्रॉस का मतलब ये है इंजन का निकलना क्रॉस नहीं कहलाता, आखिरी डब्बा। और जब आखिरी बोगी निकल रही होगी तब तक इंजन कितना ट्रेवल कर चुका होगा, खुद की लेंथ ट्रेवल कर चुका होगा। ये तो क्रॉस कर ही गया, ये भी आगे बढ़ गया होगा, 1000 प्लस 500 दैट इज 1500 मीटर। टोटल टाइम आ गया 10 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 1500 मीटर, टोटल टाइम इज 10 सेकेंड्स, यानी कि 150 मीटर पर सेकेंड इज योर एवरेज स्पीड। ये और नहीं, ट्रेन 150 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की एवरेज स्पीड थी। 150 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रेन। क्लियर हुआ बेटा? कैसा लगा ये न्यूमेरिकल, कैसा लगा? बढ़िया था, शानदार लग रहा है ना थोड़े से? हाँ भैया लेवल है यार, तो लेवल ही तो होना चाहिए, लेवल ही तो होना चाहिए, तब तो मजा है। आसान आसान क्वेश्चन करा के मैं भी तुम्हें फील गुड कराता रहूंगा ना, तब तुम मेरा नाम रटते रहोगे। भाई साहब मेरा नाम भी प्रशांत है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन, the maximum speed of train is 90 kilometer per hour. It takes 10 hours to cover. It takes 10 hours to cover a distance of 10 hours to cover a distance of 500 kilometer. Find the ratio of average speed upon maximum speed. Find the ratio of average speed upon maximum speed. सॉल्व करें, चलो सबसे पहले तो आप देख लो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रखी है। मैक्सिमम स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना दे रखा 10, यानी कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या रेशियो चाहिए, एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड। एवरेज स्पीड है 50, मैक्सिमम स्पीड है 90, रेशियो आ जाएगा 5/9 इज योर आंसर। 5/9 इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लें। मजा आया? कैसा लगा बेटा? बढ़िया थे, शानदार थे, कुछ बेस क्लियर हुआ। एक्चुअली मेरा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट था ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, रेल और ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ आते हैं, उसमें बच्चे क्या है डिस्टेंस लेने में गलती कर देते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी न्यूमेरिकल का एक वीडियो और आएगा, न्यूमेरिकल का एक वीडियो आपके लिए और आएगा, ठीक है ना, बहुत जल्द। और चैनल पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मिड टर्म एग्जामिनेशन आपके लिए आने वाले हैं, उसके लिए बिल्कुल नई सीरीज चालू करी मैंने टॉप 10 क्वेश्चन नाम से। उसमें मैथ्स और साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के आएंगे, वो भी बाय पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और उसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।